बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीके ऑप्शन ट्रेडर में। आज की इस लर्निंग में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है और क्या अकाउंट खुलानी पड़ती है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि 5 की पॉइंट फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर किसी भी स्टॉक के एक निश्चित प्राइस रेट पर बाई और सेल किया जाता है किसी भी डीमैट अकाउंट के द्वारा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी और कमोडिटी, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इक्विटी मार्केट क्या है। इक्विटी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे हम एक सेक्टर वाइज, जैसे बैंकिंग सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को सेल या बाई करते हैं। वही कमोडिटी मार्केट में जो बाई और सेल करते हैं उसमें गोल्ड, क्रूड एंड ऑयल सेक्टर होती है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी, जैसे आपका जीरा का रेट आप जान सकते हैं कि ये कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है। इसके बाद इसमें ट्रेड लेने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए हम किस अकाउंट को ओपन कराते हैं, तो उस अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कोई भी बैंकिंग सेक्टर या डिस्काउंटेबल ब्रोकर ओपन कर देते हैं। कोई भी बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण जैसे एचडीएफसी बैंक ओपन करवाता है, एसबीआई ओपन करवाता है। इस तरह से कोई भी बैंकिंग सेक्टर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है। या जैसे सबसे नंबर 1 है डिस्काउंटेबल ब्रोकर में जीरोधा, तो वन ऑफ द बेस्ट है। अब इस अकाउंट को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट कौन करता है, तो उस रेगुलेट करता है वो सेबी। सेबी दैट इज एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे जैसे कि एंड आपका इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है आईआरडीए, वैसे ही डीमैट अकाउंट को रेगुलेट करता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। ये हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब इसको एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जैसे कि एनएससी हो गया और बीएससी। एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक आते हैं, और बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आपका 30 स्टॉक आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसके बाद बात करते हैं कि 5 की पॉइंट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है और किसी भी स्टॉक को चूज करने के पहले क्या क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, वो मोर देन 7,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। सेकेंड वन, सेल्स ग्रोथ उस कंपनी की 10 ईयर में मोर देन 10% होनी चाहिए। उस कंपनी सपोज दैट इस साल सेल हुआ 1 करोड़, अगर दूसरे साल में इंक्रीज करके 1 करोड़ 10 लाख हुआ, तो इसमें आप जानिए कि वो सही कंपनी, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरेज रिटर्न। अगर उस कंपनी की एवरेज रिटर्न 15% से ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी है, वो क्राइटेरिया को मैच करता है। और जो प्रोमोटर होल्डिंग है मोर देन 33% उस कंपनी में होनी चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका रिटर्न ओवर 10 ईयर्स, उस कंपनी का अगर रिटर्न 10 ओवर तो देखा जाए अगर 70% से ज़्यादा हो तो सारी क्राइटेरिया मैच करती है, और उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए उसको चूज कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe. Jai Hind.